दोस्तों के पास खड़े होकर जाके उनको बता रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं दोस्तों से, वहां तो कुछ नहीं कह सके। अरे मुझे कोई ऐसी लड़ाई बता कि जहां पर मैंने जम कर लड़ा, मुझे कोई ऐसी लड़ाई बता जहां पर मैंने जम कर लड़ा। खुद ही सना था मैं खुद ही सना था कैसे गुजारा होता, मेरे नबी ने अली को जो ना पुकारा होता। एक तो नहीं सरसा सारे थे मौजूद, अरे खैबर ना सही कुछ तो उखाड़ा। कर आए हज़रत छोटे वाले अशार एक शेर और पढ़ो, छोटी अशार में पढ़ने वाले मैं फिर उससे बेहतर पढ़ने वाले को शेर फरमाए। आपके शेर को होना फिर साथ में सेहत तो जिंदगी नहीं। मैंने कहा ना कि लोग बाहर निकले सब अब्दुल के कुछ और दोस्त हजरात में खड़े हुए थे, तो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू है? ये आपस में कुछ दोस्त रो 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 आपस में कुछ कोई नाज बोले, कोई तो बताए, कोई नाज बोले। समझ में नहीं आ रहा यार मेरे, समझ में नहीं आ रहा यार मेरे, समझ में नहीं आ रहा यार मेरे, कि तुझे क्यों निकाला
खुदा सुनो माला जी के साथ क्या है, एक किसने मैं बताता हूँ क्या क्या देखा है। कोई देख न पाया अली एक शेर आप लोग के लिए, आप लोग के लिए। अरे तुम्हारा नारे लगाना अली ने देखा है, अरे तुम्हारा नारे लगाना अली ने देखा है, और तुम्हारा हाथ उठाना शेर सुनने नजर करता हूँ। अरे जो तुमसे दूर पे देखा नहीं गया मूसा, जो तुमसे दूर पे देखा नहीं गया मूसा, कसम खुदा की वो जलवा आखिरी दोष होगा, आखिरी नजर करता हूँ क्या देखा है, सबसे पसंदीदा शेर नजर करता हूँ। ऐ जिब्राईल ये सिदरा लौट जाओ तुम, ऐ जिब्राईल ये सिदरा है लौट जाओ तो, अरे यहाँ से आगे का रास्ता अली सिदरा से आगे का रास्ता भी नहीं। मैं एक मंजर और दिखाता हूँ सिदरा से आगे का क्या है। दलील नजर करता हूँ। अरे तू जानता है अली का लक़ब है ऐनुल्लाह, अरे तू जानता अली का लक़ब है ऐनुल्लाह, अरे तू फिर भी शक में है क्या आखिरी शेर अरे अली के सामने नजरें उठाओगे कैसे, अली के सामने नजरें उठाओगे कैसे, अरे तुम्हारे बाप का सजदा नहीं है, बीवी का जश्न है। हमसे बस वो दोस्ती करे, बीवी का जश्न हो, बीवी वाले हो, किसी का हाथ नीचे रह जाए सनी भाई अफसरान साहब, हमसे बस वो दोस्ती करे, तुमसे बस वो दोस्ती करे। रसूल करोगे आप लोग?
बात है। हमसे बस वो दोस्ती करे, हमसे बस वो दोस्ती करे जो फकत अली तुम मातमी से जब मिलो मातमी से जब मिलो कहो अल्लाह तेरी जिंदगी भाई कलाम कह रहे हैं पिछले बरस ये वाला कलाम ही रह गया था। मैं उससे मिलता जुलता कलाम जनाब ज़हरा की गुफ्तगू मौला अली की गुफ्तगू की 3 ही चाहता हूँ। हमारा यहाँ मुझे पता है कि ये ज़मीन मैंने कहा ना उस ज़मीन के लिए हम बात नहीं है, लेकिन मौला आपको एक बार इन 2 शख्सियात के लिए, इन 2 बराबर के मासूमीन के लिए पावा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। आइए जो पढ़ सकता है वो मेरे साथ शामिल हो। गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा, गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ऐसे नहीं बुलंद आवाज से कहेंगे तो बुलंद आवाज करना। गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा, गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। जितने सारे नौजवान हैं अपनी आवाज में बुलंद आवाज से गुफ्तगू करते हैं आपस में अली और ज़हरा। बतूल आप है इज्जत मेरी, क्या बात है? बताइए 3 या 4 बता। बतूल आप है इज्जत मेरी, आप ज़ौजा है मेरी, ये है फजीलत मेरी। क्या बात है? क्या बात है? ये है फजीलत मेरी, दस्ते खालिक हूँ मगर आप ताकत मेरी। दस्ते खालिक हूँ मगर आप ताकत मेरी। हाँ फकत आप है दुनिया में ज़रूरत मेरी। तो सोचता हूँ कि नमाजों में दुआ क्या मांगो, अब के बाद खुदा से मिलना। आपस में अली ओ ज़हरा। अली आपके मनसब हैं बड़े, तो घर में खुदा के उतरे मंतबे आपके जैसे न रसूलों को मिले। आपके बाबा के एहसान हम पर गिरने, अरे बचपने ही से
बचपने से संभाला है मेरे बाबा को, आपके बाबा ने पाला है मेरे बाबा। हैदर 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 सब्र करता चैन चलता है तू जो चाहे तुम्हें करता सब्र करता तुझको सजदा सजदा करता है फारिस किस्मत लिख देना। चौथे मिसरे में ख्वाहिश है, मिसरा सुनिए फारिस किस्मत लिख देना नूर से नूर से नूर लिख देना कुछ भी लिखना कुछ भी लिखना कफन पर मेरे बस गुलाब अंदर आ जाओ ये सिर्फ मैंने इसलिए किया मैं जल्दी से शेयर करो बोला रब से बोले ये हजरत ये करम करते इतने भाई नहीं दिए मोते एक अब मैं आपको दो चार शेर जनाब सही तरह सुनाता हूँ उसके बाद में मालूम बनो फिर खाना खाना पहला बतला इस बीवी ज्ञान से हुआ क्या जितने सादार बैठे उनका हाथ
पहला जिस बीवी के आगे से हुआ क्या खान भी बैठे तुम्हें मजा लेंगे इसमें मजा लेंगे सैयदा हो गई दहर में एक माइक देना मैंने तो डाले ये मेरा साथ देखो पढ़ाओ सैयदा हो गई सादात की इब्तिदा सैयदा हो गई उसके लिए शेर पढ़ो पहले शेर आपको नाम देखा आमदे सैयदा जल्दी बच्चों जब तक नहीं बोला उसके लिए शेर पढ़ो सैयदा हो गई इब्तिदा पढ़ो जो नबी से लड़ा वो जहन्नुम गया जो नबी से लड़ा वो जहन्नुम गया जो नबी से लड़ा वो जहन्नुम गया जो अली से लड़ी लापता मजा लीजिएगा अल्लाह पता क्यों हुई जो नबी से लड़ा वो जहन्नुम गया जो नबी से वो जहन्नुम गया लाफता से लड़ी लापता से लड़ी लापता हो गई इसको मजा आ रहा है बोलते आवाज बुलंद है लापता से लड़ी लापता हो गई उस पे अल्लाह राजी न होगा कभी उस पे अल्लाह राजी न होगा कभी जिससे बिनते मोहम्मद खफा ये जो आप सारी रात कर रहे हैं ये नहीं कर
ये बिना वजह का मेरा दूसरे जहन से उसने भी ये पढ़ा पहले सुनना मेरे से लोग याद नहीं चाहते सुनी लोग सुने दूसरे पढ़ रहे अली बनाते मैं तेरे भाई मौला तेरी खैर फरमाए उसने एक शेर सुनाया तो उसने अपने से लिखा था मैंने कहा इजाजत दी तो मैं तेरे सुन्नी शेर को शिया कर सुना उसका मिजाज था मैंने उसके ऊपर मिसरा लगा के उसको शिया कर दिया उस शिया शेर सुनो लेकिन आप वो सब या वैसे ही लोग से भी आए बाबा करते हैं ऐसी वजह क्या है इसमें इसका मजा लेना बनाने वाला कोई बना रहा है और कोई बन रहा है बनाने वाला अली है बन कौन रहा है बहुत ज्यादा हो गया बस आखिरी दो शब्द बहुत ज्यादा बात नहीं बनता अली बनाते अभी आपने ढूंढना है मैं आपको बता के निकल जाऊंगा कहाँ कैसे यही नहीं अली मिलेगा कैसे बनाएंगे ही नहीं के दरूद काबा अली मिलेगा हटी जो मेराज का है परना शेर पढ़ने लगा सरकार वाला आपकी तरफ से मैंने उनको जवाब दिया कि अली कहाँ मिल रहा है यही नहीं के सामने वालों को जवाब दिया अली कहाँ मिल रहा है जियो अली बच्ची की दादा अब भाईजान आपकी तरफ से सामने वालों को जवाब दिया कि अली कहाँ मिल रहा है तो जवाब का मतलब है कि ऐसे बोला जैसे हाथ पे आशीर्वाद ठीक है थोड़ा सा नरम होकर सुन ले यार अली मिलेगा नरम होकर सुनेगा ना अली मिलेगा मैं बता रहा हूँ अली कहाँ मिल रहा है नबी के मिल रहा है आप तमाम हाज़रीन को तमाम सामईन को इस बाबरकत जश्न को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल भी माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में बज़्म फ़ातिमा ये मिलाद कमेटी जो है माशाअल्लाह जश्न मनाती है और हर साल ही मेरी यहाँ पर हाज़िरी होती है। इस बार में कुछ बड़ी करीबी तकरीब थी ख़ानदान में जो हैदराबाद में हमारा मैंने वहाँ पर माज़रत की हो के रिश्तेदार थे तो शायद नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि शायद जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से ही मैं इस प्रोग्राम में पढ़ रहा हूँ, कोई एक साल का भी गैप नहीं आया। तो मैं नहीं चाह रहा था कि
कि कोई गैप आए और इस साल भी इंशाल्लाह आपने कितना ये बता दें मुझे। मैंने कहा बस जो मेरे बरादरान ने मुझे हुक्म दिए हैं वो मैं इंशाल्लाह उनकी समाअत में नज़र करता हूँ और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। ये इनका वाला इनकी मोहब्बत है कि जो ये काफ़ी देर से बैठे थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल हाजिर, कोई मसला नहीं, आप पढ़िए। मौलाना कोई बात रखिए, कोई सलाम रखिए। सलाम आजमी साहब ये भी यकीनन जिस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके ताया इस दुनिया से कूच कर गए और उसके बावजूद अपनी वो तमाम दरगम को भुलाकर इस वक्त यहाँ पर इस महफिल में बैठे हैं। मौला के ताए के दर्जात बुलंद करें। शराबती साहब बेहतरीन शायर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मौला को बात रखें। ये छोटा सा तारुफ था तमाम हमारे बरादरान का जो यहाँ पर मौजूद थे। आइए मैं बस इब्तिदाई कलाम करता हूँ और सलात आजमी बैठे हैं, इन्होंने एक मुतलबत दी थी, उससे 4 अशरे आपके समातों की नजर करता हूँ, उससे इब्तिदा करता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर जो मुझे हुक्म है जल्दी जल्दी आपकी समातों की नजर करूँगा। लेकिन उससे पहले रात के इस पहर आप जश्न मना रहे हैं, तीनों विलायतों का इकरार क्यों न किया जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह मौला आप सबको आबाद रखें। बिल्कुल पहली दफा ये बच्चे पढ़ने जा रहा हूं, समाज समाएगा जिस तरह से आपके मिजाज के मिसरा है, मेरे मिजाज के मिसरा है, अक्सर कहता हूं अली वालों के मिजाज के मिसरा है। समाज रमाएगा जिस तरह से, देखिएगा जिस तरह से खुदा जरूरी है, जिस तरह से खुदा जरूरी है, जिस तरह से खुदा खुदा जरूरी है, उस तरह फातिमा जरूरी है, फातिमा जरूरी है। अब ये शेर समाज सुनाएगा है तो वाजिब सनाए है तो वाजिब सनाए पढ़ता बड़ा बहुत पढ़ता बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। सलामत है आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरकार। मैं बस यकीनन तमीरी मिसरे नहीं पढ़ूंगा, बस जो हुक्म है मुसलसल आपकी समाअत हमारीगा। मातमदार मेरे सामने बैठे हैं शायद माशाअल्लाह, ये चमकते हुए चेहरे जो हैं वो मातमदार के अलावा किसी और को हो ही नहीं सकते। किसी जगह मैं एक जगह पढ़ रहा था कि किसी ने किया है कि अब मुनाज़रे का पता चला गया है, खबरें खोदो तो पता चलेगा कि किसका चेहरा कितना मुनव्वर है। ऐसा ही है ना सरकार? तो ये बताने के लिए खबरें खोदने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे हुए मामूली चेहरों को देखते हुए मामूली चेहरों को देखने पता चल जाएगा कौन हक पर है और कौन बात है। आइए, जब ये मामूली चेहरे मेरे सामने बैठे हैं तो मैं मुसद्दस आपके समाज में नजर करता हूँ। समाज रमाएगा मेरे साथ अगर सब पढ़ेंगे एक दफा आपको मैं सुनाता हूँ, फिर आपने मेरे साथ पढ़ना है। सुनो मातम की फजीलत सुन लो, सुनो मातम की फजीलत सुन लो। बहुत ही आसान सी बात है, मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। सुनो मातम की फजीलत सुन लो, सुनो मातम की फजीलत सुन लो। पढ़ना है। मेरे सामने बैठा जो भी शख्स होता है, मेरी कोशिश होती है जब वो सुनने के सवाब ले रहा है तो वो पढ़ने का भी तो सवाब ले। तो मेरे साथ आगे बढ़ना है आपने। सुनो मातम अपन आपके समाज की नजर करता हूँ भाई
जिंदगी का अहले हम ने मिला अकीदत सुनिए मैं बयान करता हूँ एजाज़े मौत सुनिए अरे ये भी कुरान आयत की है आयत सुनिए आज शबीर के मातम की फजीलत फजीलत सुनिए फजीलत सुनिए दीने इस्लाम का अदा नहीं कर सकता शेख मातम का माशाल्लाह मिलके सुन लो अब बता रहे खासा बात फरमाएगा पूछते हैं वो मातम की है मातम वो है मातम फलाना मातम बीमार का मैं तमीज़ ही बता आपके समाज में कहता हूँ समाज हमारे का जाके सुना है देखे हाँ मेरे भाई मैं इसलिए पेश करता हूँ समाज हमारे बनाए लेकिन जब मुसीबत कोई पढ़ता है ना तो बोलने दिल लगा कर पढ़ता है तो उसकी कोशिश ही होती है कि मुतवज्जह रहेगा आप सब समाज बनाएगा देखे हाँ आदम ने किया ये मातम देख हाबीब का आदम ने किया है माता और याकूब के घर में भी वफा है माता अरे खाने नूर में हमजा का हुआ है माता फिर भी तू पूछता है हमसे कि क्या सुनो मातम की फजीलत सुन लो अब मैं आपके सवाल की नजर समाप्त फरमाएगा और से कौम के बच्चों के सुनो हालात किसी पे बच्चों हाथ अरे वहां आखिरी आदमी लगा जोर देखिएगा और से कौम के बच्चों के सुनो हालात अरे चलना भी आता नहीं फिर भी नहीं सकते हैं बात इतने कम से कि माँ बाप नहीं छोड़ते साथ अरे फिर भी उठ जाते हैं मातम के लिए नन्हे से कैसे बोले कहते बोलिएगा आपकी समाप्त की नजर करता हूँ नन्हे से हो आजादारे चलना भी आता नहीं फिर भी नहीं सकते हैं बात इतने कम से के माँ बाप नहीं छोड़ते साथ फिर भी उठ जाते हैं मातम के लिए नन्हे से हाथ
एक दिन मैंने एक आशिक मौला से कहा सिर नसीहा में बहुत रात मुझे है ये पता आपके हाथों में रहता है मुसलसल राशा अरे कब पाते हुए जाता है तहर तक लुटवा आपके हाथों में आ जाता है ये दम कैसे आप कर देते हैं शबीर का मातम कैसे आपके हाथों में आ जाता है ये दम कैसे आप कर लेते हैं शबीर का मातम कैसे सवाल किया था ना अब जवाब सुनिएगा बोले वो खून हलाली की पता है मातम तबीयत नासाज होती है मैंने तो देखा है फर्श पर आते हैं फर्श में आते हैं हल्के मातम में खड़े होते हैं नासाज होती है तबीयत लेकिन दवाना होकर वापस लौटते हैं मिसरे समाज समझिएगा बोले वो खून हलाली की पता है मातम और पाकीज़ा अकीदों की दवा है मातम हाय 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 किसे पेश करता हूं अरे सबकी तकदीर में कब शह करता है मातम सबकी तकदीर में कब शह करता है मातम जिनको सहारा ने चुना उनको मिला सब बराबर है ज़मानों का नाराज नहीं इश्क शबीर किसी के मोहताज नहीं आप सबका बात रखें सवाल है अकीदा पढ़ता हूँ फिर वहाँ पे माता बाहर बैठे हैं मैंने कहीं पर भी मुसद्दस को पढ़ा बहुत शुक्रिया कहीं भी मैंने मुसद्दस को पढ़ा इस बात को कभी स्पेस नहीं किया है मेरा अकीदा है आपके समाज को नजर करता हूँ आशूर के रोज इमाम हुसैन की तरफ से हद नजर कितना बड़ा हल्का होता है जो पुरसा कर रहा होता है मैं बंद आपके समाज को भी नजर करता हूँ जमाना हैरान है इतना पुरसा करते हैं कैसे कर लेते हैं आपके समाजों को नजर करता हूँ बताओ एक खास समाज बनाएगा खुद बज़ंजीर चला दे ज़ंजीर चलाते मगर जिंदा है खुद ज़ंजीर चलाते मगर जिंदा है कमा भी सर से लगाते मगर जिंदा है जख्म जिस्मों पे सजाते मगर जिंदा है अरे खून हमें बहाते मगर जिसमें खाकी को बिखर गए ज़हरा मैंने छोड़ दिया भाई आखिरी बार आपके समाधों में नजर करता हूँ शरद नकवी साहब की लिखी मुसद्दस सी पिछली बार मैंने पढ़ी थी आप समाध फरमाइए आखिरी बार इस मुसद्दस के जो शायर हैं शरद नकवी साहब वो इस बात को पढ़ने से पहले तकलीफ मानते हैं वो तबलीग क्या है वो कहते हैं कि कोई बीमार है तो नहीं है गिला किसी के साथ और कोई मसला है नहीं है गिला लेकिन जो तवाना है लेकिन फिर भी दूर खड़ा होता है और मातम से न जाने क्यों दूर रहता है तो वो कहते हैं कि मैं ये बन
VIP माननीय भी नजर अब आपके समाज मुकदर करने जा रहा हूँ। समाज फरमाइए आपके पास है जो कुछ भी है इस गम की अता हकीकत है आपके पास है जो कुछ भी है इस गम की अता मत करो भाई तकल्लुफ से ये मातम शहका हमको मालूम है मौला ने दिया है पैसा हमको मालूम है मौला ने दिया है पैसा वक्त है खुल के करो वक्त है खुल के करो मातम सरवर वरना आपके हाथ को बेहाल भी कर सकता है अरे जिसने बख्शा है वो बंदा मैं तबला हूँ वो मजलूम इबादत में हूँ सीने सब्र पे उतरी हुई आयत में हूँ सीने सब्र पे उतरी हुई आयत में हूँ दर पर हजरत ईसा की किताबत में हूँ इसलिए आज भी हर रुख से सलामत में हूँ मेरी तकलीफ हुई दुश्मन ज़हरा के लिए आज भी मैं बिन्ते सकीफ़ा के लिए सुनो तबे सुनो ये हाय 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 भाई सलात बंद वाले खास समाज फरमाएगा मैं कह रहा हूं कि पहले जबरदस्त शिकवा कर रहा है वो शिकवा क्या है समाज फरमाएगा है अच्छा ये बता दो ये मौजू पढ़े नहीं जाते हैं जो मौजू मैं पढ़ रहा हूं ये सोच के सुनिएगा है फसद है के अपनों ने सताया मुझको अपनों ने सताया मुझको और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको मैं तसादुम हूँ ये कह के रुलाया मुझको मैं तसादुम हूँ ये कह के रुलाया मुझको मैं इबादत था मगर बताया मुझको नाम बदनाम जहाँ सबने किया हमारा सोना ही दिया शुक्रिया तो सारे मिलके बोलेंगे तबे सुनो मैं देखिए सोई मत छोड़ूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत फासा हो चुके मेरे बरादर यहाँ पर बैठे समाज फरमाइएगा छोड़ मुझको मुसल्ले पे जब भी कुछ भी नहीं लेकिन मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ समाज फरमाइएगा छोड़ कर मुझको मुसल्ले पे जब भी कुछ भी नहीं इन नमाजों में अगर मैं भी नहीं कुछ भी नहीं बुक्स मेरा है तो मक्के की ज़मीन कुछ भी नहीं बुक्स मेरा है तो मक्के की ज़मीन कुछ भी नहीं तबर्रा ही नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं इश्क है
सुनो जज़ाकल्लाह। आखिरी दो गाना आपकी समाप्त में नजर करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। समाप्त होने के लिए एक दफा मिलकर सब सुना दीजिए। तो बया सुनो पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा, पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है नबी भाई, पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है, कलमा-ए हक की शहादत में तबर्रा क्यों है, कलमा-ए हक की शहादत में तबर्रा क्यों है, जश्न ज़ारा बना रहे हैं। पूछ आयत से आयत में तबर्रा क्यों है, पूछ आयत से आयत में तबर्रा क्यों है, असरे आशूर से आयत में तबर्रा, तबर्रा क्यों है, दुश्मने दीन को ये ताने बदलता है, पूछ कुरान से सूरे कौसर क्या है, तबर्रा सुनो, तबर्रा सुनो। आखिरी बार तबर्रा सुनो। शम्स अपने साथ की किसी मुसद्दस की आपको समाप्त में नजर कर रहा था। बहुत दिन पहले शम्स भाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी दुआएं दी कि माशाल्लाह खूब पढ़ाएं आप पाकिस्तान में भी। पिछले दिनों की बात है, एक महफिल माजिद भाई के घर की महफिल थी, माजिद रजा अली साहब के घर की महफिल, तो उसमें माजिद भाई गौर डॉक्टर साहब मोहित फातिमा साहब तीनों ही मौजूद थे। जब मैंने इस मुसद्दस को कहा कह रहा है किबला मेरे भाई मेरे बच्चे, आप यकीन करें कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो बहुत ही नायाब टॉपिक है, और ये टॉपिक बड़े कम पढ़े जाते हैं जो आपने पढ़ दिया है। तो महफिल का माहौल तब्दील हो गया था, महफिल यकीनन और दीगर से किसी और शब्द में थी, लेकिन उसके बाद फिर तबर्रा ही होता गया। आइए मैं आखिरी बंद आपकी समाप्त में नजर करता हूँ, समाप्त फरमाएगा, उसके बाद आपसे इजाजत दूंगा इंशाअल्लाह। अब ये बंद बता रखा समाप्त फरमाएगा, असले मुसद्दस बंद है। क्या फज़ाए के समंदर में नहाना है गुनाह, ऐसे समाप्त फरमाएगा। ये बताओ ये अकीदे को बचाना है गुनाह, ये बताओ ये अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फज़ाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, क्या फज़ाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, दास्तां हक की ज़माने को सुनाना है गुनाह। भाई मैं बंद कर दूं, मैं बंद करूं सरकार। क्या फज़ाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, दास्तां हक की ज़माने को सुनाना